मूवी की शुरुआत में हमें पहाड़ों के बीचों बीच एक गांव को दिखाया जाता है। उस गांव में एक ब्लैक नाम का बच्चा रहता था जिसकी मां की मौत कुछ समय पहले ही हुई थी। और अब ब्लैक अपने पिता जॉन के साथ उस गांव में रहता था। लेकिन अपने पिता के साथ उसका रिश्ता कुछ ठीक नहीं था। फिर एक दिन ब्लैक अपने पिता के साथ जंगल में शिकार करने के लिए जाता है। फिर ब्लैक को जंगल में कुछ मशरूम दिखाई देते हैं। वो उन्हें खाने के लिए उन्हें तोड़ने लगता है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वो मशरूम जहरीले हैं। उसी समय जॉन उसे रोकते हुए कहता है कि ये मशरूम जहरीले हैं, तुम्हें इन्हें नहीं खाना चाहिए। फिर जॉन उसे जंगल की काफी चीजों के बारे में बताता है ताकि उसके बाद वो खुद को संभाल सके। लेकिन ब्लैक का ध्यान जंगल की सुंदरता निहारने में लगा हुआ था। इसी वजह से जॉन उसे डांटने लगता है। जॉन ब्लैक से कहता है कि ये जगह भले देखने में खूबसूरत हो, लेकिन जहाँ पर बहुत से खतरे छुपे हुए हैं और इसीलिए तुम्हें हमेशा सावधान रहना चाहिए। जंगल में कुछ देर घूमने के बाद उन्हें वहां पर एक हिरन दिखाई देता है जिसका शिकार करने की जॉन कोशिश करता है, लेकिन वो हिरन जल्दी से वहां से भाग जाता है। लेकिन ब्लैक बिना कुछ सोचे समझे उस हिरन का पीछा करने लगता है और उस हिरन को शूट करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी ब्लैक को वहां पर कोई क्रीचर दिखता है जो जल्दी से ब्लैक को देखकर वहां से भाग जाता है। फिर कुछ देर के बाद उन्हें एक खूंखार आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को सुनकर ब्लैक काफी डर जाता है और तभी जॉन ब्लैक के पास आता है और वो दोनों उस क्रीचर से खुद को बचाने के लिए एक ट्री हाउस पर चढ़ जाते हैं। फिर कुछ देर के बाद जॉन देखता है कि उस क्रीचर ने उस हिरन को बहुत बेरहमी से मार डाला है। वहीं पर आसपास देखने के बाद वो क्रीचर जॉन को दिख जाता है जो बिल्कुल किसी इंसान की तरह लग रहा था। जॉन उस मॉन्स्टर को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन की गोलियां उस मॉन्स्टर को लग नहीं पाती। उस क्रीचर को फिर से देखकर ब्लैक काफी डर जाता है। ब्लैक की ऐसी हालत देखकर जॉन उसे झूठ बोलता है कि वहां पर कोई क्रीचर नहीं बल्कि कोई जंगली जानवर था। फिर घर पहुंचने के बाद जॉन अपने दोस्त से रेडियो पर बात करता है कि वो मॉन्स्टर अब गांव के पास आ चुका है और अगर हमने जल्दी से उस मॉन्स्टर को नहीं मारा तो वो हमें मार डालेगा। इसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है और अब ब्लैक बड़ा हो चुका था और उसकी शादी भी हो गई थी और अब वो एक बेटी का बाप भी था। उसकी बेटी का नाम जिंजर था। ब्लैक अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, लेकिन एक दिन खेलते समय जिंजर अपने पिता की बात नहीं मानती और वो अपनी बेटी पर बहुत गुस्सा करता है और उसे डांटने लगता है। लेकिन उसे जल्द ही एहसास होता है कि वो अपने पिता की तरह व्यवहार कर रहा है और इसीलिए वो अपनी बेटी से माफी भी मांगता है। फिर हमें जिंजर की माँ को दिखाया जाता है जो एक बड़ी कंपनी में रिपोर्टर थी और उसके हमेशा बिजी रहने पर ब्लैक को हमेशा माँ बाप दोनों का फर्ज निभाना पड़ता था और इसी वजह से ब्लैक और शार्लेट का रिश्ता कुछ ठीक नहीं था। फिर घर आकर ब्लैक एक खत को देखता है जिससे उसको पता चलता है कि कुछ समय पहले उसके पिता जंगल में खो गए थे और काफी ढूंढने के बाद भी उनका कुछ पता नहीं चला और इसीलिए अब वहाँ की पुलिस ने उन्हें डेड घोषित कर दिया है और उनकी सारी जायदाद अब ब्लैक के नाम हो चुकी थी। ब्लैक और उसके पिता का रिश्ता कुछ अच्छा नहीं था, लेकिन अचानक अपने पिता की मौत के बारे में सुनकर ब्लैक काफी दुखी होता है और बीते हुए समय को याद करने लगता है। फिर वो तीनों ब्लैक के गांव जाने का फैसला करते हैं और शार्लेट को भी ये अच्छा मौका लगता है जिसमें वो अपने पति और बेटी के प्यार को फिर से पा सकती थी। फिर वो तीनों ब्लैक के गांव की तरफ निकल जाते हैं। फिर कुछ देर कार ड्राइव करने के बाद वो तीनों ब्लैक के गांव में पहुंच जाते हैं, लेकिन काफी देर ढूंढने के बाद उसे उसका घर नहीं दिखता है। कार को ड्राइव करते करते ब्लैक काफी थक जाता है और वहाँ के एक आदमी से मदद मांगता है, लेकिन उस आदमी के हाथ में गन देखकर ब्लैक काफी डर जाता है और शार्लेट उन्हें वहाँ से चलने के लिए कहती है। लेकिन तब तक वो आदमी उनके पास आ जाता है और उन्हें अपना नाम मार्को बताता है। फिर मार्को की बातों से ब्लैक को पता चलता है कि वो तो उसके बचपन का दोस्त था। फिर ब्लैक मार्को को अपनी परेशानी बताता है, जिस पर मार्को उनके साथ चलकर उन्हें रास्ता बताता है। लेकिन ये बात शार्लेट को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि ब्लैक किसी अजनबी पर भरोसा कर रहा है। कुछ दूर चलने के बाद रात हो जाती है और अब वो सभी घर पर पहुंचने ही वाले थे, लेकिन तभी ब्लैक को रास्ते पर कोई परछाई नजर आती है जिसे देखकर वो बहुत घबरा जाता है और उनकी गाड़ी कंट्रोल से बाहर होकर उनका एक्सीडेंट हो जाता है। उनकी गाड़ी एक खाई में लटक जाती है। वो सभी बहुत घबरा जाते हैं। मार्को गाड़ी का दरवाजा खोलने
खोलने की कोशिश करता है। गाड़ी का दरवाजा खुलते ही मार्को खाई के अंदर गिर जाता है। खाई के अंदर वो जंगली मॉन्स्टर मार्को पर हमला कर देता है। फिर वो सब कार की विंडो से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और जिंजर गाड़ी से बाहर भी आ जाती है, लेकिन ब्लैक के बाहर आने से पहले ही वो मॉन्स्टर ब्लैक पर हमला कर देता है। ब्लैक और शार्लेट जल्दी से कार से बाहर आ जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं। भागते हुए वो एक घर के पास पहुंच जाते हैं। ये घर किसी और का नहीं बल्कि ब्लैक के पापा का ही था। वो सब घर के अंदर आ जाते हैं। पूरा घर घने अंधेरे में डूबा हुआ था। ब्लैक टॉर्च लेकर जनरेटर को ऑन करता है। घर के अंदर रोशनी होते ही वो सभी खिड़कियों को चेक करने लगता है और उन्हें अच्छे से बंद करने लगता है। जंगल से उन्हें उस मॉन्स्टर की भयानक आवाजें सुनाई दे रही थी। फिर कुछ देर के बाद वो आवाजें बंद हो जाती हैं और उन्हें लगता है कि वो मॉन्स्टर वहां से चला गया है। वो तीनों बहुत डरे हुए थे और उस मॉन्स्टर के बारे में बातें कर रहे थे। फिर ब्लैक उन्हें बताता है कि वो मॉन्स्टर देखने में इंसानों की तरह ही है, लेकिन उसका चेहरा एक दानव की तरह है। इस बात को जानने के बाद शार्लेट और जिंजर और भी डर जाते हैं और फिर वो वहां से निकलने के लिए कोई मदद ढूंढने की कोशिश करते हैं। और तभी ब्लैक को उसी पुराने रेडियो के बारे में याद आता है जो उसके बचपन में उसके पिता यूज किया करते थे। ब्लैक उस रेडियो के जरिए किसी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे सिग्नल नहीं मिलता है और अब ब्लैक के साथ कुछ अजीब ही चीजें हो रही थी। वो नोटिस करता है कि अचानक से उसके दांत गिरने लगते हैं और उसके हाथ से बहुत ज्यादा खून भी बह रहा था। शार्लेट ब्लैक को कहती है कि तुम्हें उस जानवर ने काट लिया है, लेकिन ब्लैक को ऐसा लग रहा था कि उसके हाथ का जख्म गाड़ी की कांच लगने की वजह से आया है। फिर शार्लेट उसके जख्म पर पट्टी बांधकर जिंजर को लेकर सोने के लिए चली जाती है और ब्लैक घर के दरवाजे को अच्छे से बंद करने लगता है, लेकिन तभी उसे किसी जानवर की खूंखार आवाज सुनाई देती है। वो आवाज केवल ब्लैक को ही सुनाई दे रही थी और किसी को भी नहीं। फिर ब्लैक को पता चलता है कि वो आवाज एक मकड़ी से आ रही है जो कि दीवार पर चल रहा था। जहाँ पर ब्लैक को लगता है कि मेरे साथ कुछ अजीब ही हो रहा है। उसे लगता है कि वो अब धीरे धीरे किसी जानवर में बदल रहा है। फिर वो उस मॉन्स्टर की आवाज को सुनने की कोशिश करता है और उसे पता चलता है कि वो मॉन्स्टर उनके घर के आसपास ही घूम रहा है। ब्लैक अपने घर के दरवाजे के पास जाता है और उस मॉन्स्टर की आवाज को सुनने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मॉन्स्टर ब्लैक के पैर को पकड़ लेता है। ब्लैक की आवाजें सुनकर स्कारलेट उसकी मदद करने के लिए भागती है और एक कुल्हाड़ी से मॉन्स्टर के हाथ पर हमला कर देती है और फिर वो मॉन्स्टर वहां से भाग जाता है। ब्लैक उस मॉन्स्टर से तो बच जाता है, लेकिन उसके अंदर उस मॉन्स्टर का वायरस फैलने लगता है और उसकी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ने लगती है। वो अब स्कारलेट की बातों को भी समझ नहीं रहा था। स्कारलेट समझ चुकी थी कि उसके पति को कोई इन्फेक्शन हो गई है और अगर उसका इलाज जल्दी नहीं हुआ तो उसकी मौत भी हो सकती है। अब ब्लैक कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। फिर स्कारलेट उसके पास एक पेन और पेपर लेकर आती है और फिर पेपर पर ब्लैक लिखता है कि वो अब मरने वाला है, लेकिन स्कारलेट उसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। लेकिन ब्लैक को तो स्कारलेट की बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और अब वो सब कुछ भूलने भी लगा था। अपने पिता की ऐसी हालत देखकर जिंजर काफी घबरा जाती है और अपनी माँ से पूछती है कि आखिर उसके पिता को क्या हुआ है। स्कारलेट जिंजर को समझाते हुए कहती है कि तुम्हारे पिता बीमार हैं और सुबह होते ही हम उन्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे। फिर ब्लैक के जख्मी हाथ से बहुत खून बहने लगता है और फिर स्कारलेट देखती है कि ब्लैक अपने ही हाथ को खा रहा है। स्कारलेट को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ब्लैक की हालत और भी ज्यादा खराब हो रही थी। फिर वो घर की खिड़की से बाहर देखती है। बाहर उसे एक कार दिखाई देती है। स्कारलेट सबको उस कार में बैठाकर वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर उनकी कार पर हमला कर देता है और वो मॉन्स्टर से डरकर वहां से भागने लगते हैं और भागते हुए वो एक ग्रीन हाउस की छत पर चढ़ जाते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर उनका पीछा नहीं छोड़ता और वहां भी उन पर हमला कर देता है। वो मॉन्स्टर ग्रीन हाउस की छत को तोड़ने लगता है। छत के टूटते ही जिंजर नीचे गिरने लगती है, लेकिन उसकी माँ उसे गिरने से बचा लेती है। फिर ब्लैक उनसे इशारा कर कहता है कि वो दोनों जहाँ से भाग जाएं और खुद वो उस मॉन्स्टर का ध्यान भटकाने में लग जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर स्कारलेट जिंजर को लेकर घर के अंदर चली जाती है और जब ब्लैक घर में वापस आता है तो वो पहले से भी ज्यादा उस मॉन्स्टर में बदल चुका था। उसके बाल पूरी तरह से चढ़ चुके थे और उसके मॉन्स्टर के दांत भी आ गए थे।
स्कारलेट के देखते देखते ब्लैक खून की उल्टियां करने लगता है। फिर धीरे धीरे मॉन्स्टर का रूप ब्लैक पर हावी होने लगता है और अब ब्लैक को एहसास हो चुका था कि वो अपनी फैमिली के लिए खतरा बन चुका है। फिर वो अपनी पत्नी और बेटी से दूर जाने का फैसला कर लेता है। घर से बाहर जाने के लिए वो जैसे ही दरवाजा खोलता है तो वो मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है। वो मॉन्स्टर ब्लैक को मारने ही वाला था, लेकिन तभी ब्लैक उस मॉन्स्टर के गले पर काट लेता है, जिससे उस मॉन्स्टर की वहीं पर मौत हो जाती है। उस मॉन्स्टर को मारने के बाद ब्लैक उसके हाथों को देखने लगता है। मॉन्स्टर के हाथों को देखकर वो बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि मॉन्स्टर के हाथ पर वही टैटू बना हुआ था जो उसके पिता के हाथ पर बना हुआ था। और जहाँ पर हमें पता चलता है कि जॉन कहीं गायब नहीं हुआ था, उसे भी उस मॉन्स्टर ने काट लिया था। फिर ब्लैक की तरह वो भी एक मॉन्स्टर में बदल गया था। ब्लैक अब समझ जाता है कि अब वो भी अपने पिता की तरह ही बनने वाला है, इसीलिए वो जल्दी से घर से बाहर भागने लगता है। और तभी ब्लैक की सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल खत्म हो जाती है। उसके हाथों के लंबे लंबे नाखून आने लगते हैं और उसकी बॉडी पर पूरी तरह से बाल आ जाते हैं और देखते ही देखते वो एक मॉन्स्टर में बदल जाता है। फिर ब्लैक अपनी पत्नी और बेटी पर हमला कर देता है। अब स्कारलेट को भी समझ में आ चुका था कि ब्लैक अब पूरी तरह से मॉन्स्टर में बदल चुका है और अब वो उनके लिए एक खतरा बन चुका है। इसीलिए अब वो ब्लैक के कहने पर भी दरवाजे को नहीं खोलती। फिर वो अपनी सेफ्टी के लिए अपने पास एक चाकू रख लेती है। ब्लैक जैसे तैसे घर के अंदर घुस आता है, लेकिन अब भी ब्लैक के अंदर का इंसान उसके साथ लड़ रहा था। लेकिन स्कारलेट उसको एक खतरा समझकर उस पर हमला कर देती है। ब्लैक वापस उन पर हमला नहीं करता और वो स्कारलेट से चाकू छीनने की कोशिश करता है। फिर स्कारलेट जिंजर को लेकर वहाँ से भागने लगती है। भागते हुए स्कारलेट एक घर के अंदर छुप जाती है और उस घर के दरवाजे को बंद कर लेती है। ब्लैक उस घर के दरवाजे को तोड़कर अंदर घुस जाता है। उस घर के अंदर अंधेरा था। स्कारलेट को लग रहा था कि ब्लैक उन्हें नहीं देख सकता, लेकिन ब्लैक उसे अपनी नाइट विजन से एकदम क्लियर देख पा रहा था। फिर भी वो उन पर हमला नहीं करता और उनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी वो किसी चीज से टकराकर गिर जाता है और उसका पैर कहीं पर फंस जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर स्कारलेट वहां से भाग जाती है। अपने पैर को बाहर निकालने के लिए ब्लैक खुद ही अपने पैर को काट कर खाने लगता है। वो अपने घुटनों पर रेंगते हुए उनका पीछा करने लगता है। वो दोनों भागकर उसी जगह पर आ जाती हैं जहां पर उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ था और वहीं पर स्कारलेट को मार्को की गन भी मिल जाती है। स्कारलेट उस गन को उठा लेती है और उसी ट्री हाउस की तरफ भागने लगती है। वो दोनों ट्री हाउस के ऊपर चढ़ जाती हैं। अब धीरे धीरे ब्लैक भी उस ट्री हाउस तक पहुंच जाता है और ट्री हाउस के ऊपर चढ़कर उन्हें देखने लगता है। ब्लैक अभी भी अपने पिता की तरह नहीं बनना चाहता था, लेकिन ना चाहते हुए भी अब वो एक मॉन्स्टर में बदल चुका था और उसकी खुद की बेटी अब उससे डरने लगी थी। लेकिन कुछ देर के बाद जिंजर अपने पिता के थॉट्स पढ़ने लगती है और वो अपनी माँ को बताती है कि मेरे पिता चाहते हैं कि आप उसे मार डालें। लेकिन स्कारलेट चाहकर भी ब्लैक को शूट नहीं कर पा रही थी। ब्लैक उसे भड़काने लगता है और डरकर स्कारलेट उसे शूट कर देती है और ब्लैक की वहीं पर मौत हो जाती है और ब्लैक अपनी बेटी और पत्नी को सेफ देखकर खुशी खुशी मौत को गले लगा लेता है और यहीं पर जो मूवी खत्म हो जाती है।